पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला परिस्थितियां तो वही बना रहे हैं जो 1947 में बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजपाल आर्य के कारण हमने पाकिस्तान बनाया था और आज फिर जो है वो पाकिस्तान बनने का मौका आया है और हम उस पाकिस्तान के आतंकवादियों को, वो लोग जो भारत में मौजूद हैं, वही मिल कर के पाकिस्तान बनाएंगे। तो साजिशें बहुत गहरी हैं। दावत इस्लामी न कह के अगर हम उसको कहें दावत शैतानी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया भर में अपनी शैतानी हरकतों के लिए मशहूर और सारी दुनिया के आतंकवाद का बाप पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की ये संस्था दावत इस्लामी है। और बहुत ही रिसर्च के बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि दावत इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने खड़ा किया है। ये आतंकी मुल्लाओं का चार्ज ये है कि मैं गुस्ताख रसूल हूँ, मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ, उनके मुताबिक मैं बीजेपी का दलाल हूँ, उनके मुताबिक मैं आरएसएस का दलाल हूँ, उनके मुताबिक मैं हिंदुओं की गोद में बैठने वाला हूँ, उनके मुताबिक जो है मैं हिंदुओं के इशारे पर काम करता हूँ, इसलिए और उनके मुताबिक मैं यहाँ के मुल्लाओं का विरोध करता हूँ, वो मुल्ला जो पाकिस्तान परस्त हैं उनका विरोध करता हूँ, तो इसलिए मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये उनका फतवा है। इनका एजेंडा अब ये चला रहे हैं, वो इनका एजेंडा ग़ज़वा-ए हिंद है और उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए नामूस रिसालत का एजेंडा आगे बढ़ाए हुए हैं, जिसके मुताबिक एक फार्मूला इन्होंने अडॉप्ट किया है, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलहू, यानी गुस्ताख नबी का सर तन से जुदा कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। उदयपुर में कन्हैया की जघन हत्या के बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के पाकिस्तान स्थित एक संगठन दावत इस्लामी से संबंध सामने आए थे। दावत इस्लामी की जड़ें कानपुर में भी बहुत गहरी हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग कानपुर में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। कानपुर स्थित सूफ़ी खाना का एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफ़ी कौसर मजीदी लंबे समय से इस संगठन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। हमारे साथ सूफ़ी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस संगठन का वास्तविक कार्य क्या है जिसको लेकर वो एतराज़ जताते रहे हैं। सूफ़ी साहब नमस्कार। सूफ़ी साहब, उदयपुर में जो कन्हैया कुमार का बर्बर हत्या हुई, उसको लेकर के दावत इस्लामी का नाम आ रहा है। आप काफ़ी समय से दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पिछले साल भी आपने काफ़ी आवाज़ें उठाई थी, जिसको शायद सरकार ने अनसुना कर दिया। तो दावत इस्लामी है क्या वास्तव में? देखिए, दावत इस्लामी न कह के अगर हम उसको कहें दावत शैतानी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया भर में अपनी शैतानी हरकतों के लिए मशहूर और सारी दुनिया के आतंकवाद का बाप पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की ये संस्था दावत इस्लामी है। और बहुत ही रिसर्च के बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि दावत इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने खड़ा किया है, ताकि पाकिस्तान का जो विभाजनकारी एजेंडा है आतंकवाद का, उस एजेंडे को 1971 की जंग के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को पराजय मिली थी, तो छद्म युद्ध और परोक्ष युद्ध के रूप में भारत में दाखिल करने के लिए ये दावत इस्लामी का सहारा लिया गया। क्योंकि दावत इस्लामी तो एक मूल कैडर है। इस कैडर के लोग पाकिस्तान का जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं, जैसे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक सिरात-ए-मुस्तकीम मुल्ला जलाली की, तो ये लोग उससे जुड़े हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़रिए ये पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं और वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, और तहरीक सिरात-ए-मुस्तकीम के ज़रिए ये इनकी जो है वो विदेशों में, दूसरे देशों में, यानी ख़ास तौर से भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ और सरगर्मियाँ करने के लिए इनको बनाया गया। आरोप है संगठन पर कि जो दोनों आरोपी थे वो इससे प्रभावित थे, और जो संगठन है ये ऑनलाइन कोर्स करवाता है लोगों को। तो क्या पढ़ाते हैं ये लोग जिससे लोग इस तरह से जो है उग्र हो जाते हैं एकदम धर्म के नाम पर? देखिए, प्रभावित तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रभावित शब्द छोटा है। ये लोग दावत इस्लामी के सक्रिय सदस्य थे। मुल्ला इलियास के जो है ये भक्त और मुरीद थे, क्योंकि अत्तारी नाम वही लिख सकता है जो अपने उसका इलियास अत्तार का मुरीद है, यानी चेला है, मानस पुत्र है। ये उसके मानस पुत्र हैं, बल्कि प्रभावित नहीं हैं, ये मानस पुत्र हैं। और जो दुनियाए तरीक़त और आध्यात्म जो है, आध्यात्म का ये नियम है कि यदि कोई गुरु के आदेशों को, गुरु की परंपराओं का अनुसरण नहीं करता है, गुरु की विचारधारा को फॉलो नहीं करता है, तो वो गुरु शिष्य परंपरा का ही नहीं।
ये कथित रूप से मुल्लाओं के यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा घुसी हुई है, ये उसी गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं। और अत्तार उसका जो है गुरु है पाकिस्तान वाला, और ये जो रियाज और गौस मोहम्मद हैं ये उसके मानस पुत्र हैं। और ये अपने जो है मानस पिता के आतंकवादी विध्वंसक एजेंडे को भारत में लेकर के आए हैं। इनका उद्देश्य ही भारत में अस्थिरता फैलाना है। ये करते ये हैं कि पहले तो ये तबलीग और दावत के नाम पर, नेकी और अच्छाई की बात बताने के नाम पर मोहल्ले टोले में जा कर के लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। 2 4 5 10 लोग वहाँ के इकट्ठा करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी संख्या 20-25 के करीब करते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए इस तरीके से हम लोगों को अपनी बात कहने में परेशानी हो रही है, तो अब हम लोगों को चाहिए कि कोई स्थान बनाएं। तो कोई स्थान बनाने के लिए किराए पे लेंगे, भाड़े पे लेंगे, तो उससे अच्छा है कि चलो किसी मस्जिद में हम लोग नमाज के बाद इकट्ठा होंगे, वहाँ पर दावत और तबलीग की बात करेंगे। तो उसके बाद जो है ये मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, और मस्जिदों में इकट्ठा होने के बाद नमाज के बाद लोगों को अपने इनके जो 10-5 लोग रहते हैं पहले से तय किए हुए, उनको रोक देते हैं और नए लोगों को भी रोक देते हैं कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जब लोग रुक जाते हैं, रुकने के बाद फिर ये लोग बताते हैं कि अच्छाई क्या है। बात सही है, ये लोग बताते हैं इस बात को। शुरुआत इसी तरीके से करते हैं, किसी को आकर्षित करने के लिए पहले अच्छी बात बताई जाती है कि उसको बताया जाता है कि नहाने का तरीका कैसा है, धोने का तरीका कैसा है, लोगों से बात कैसी करनी चाहिए, लोगों से सलाम अलैक, ये सब सारी बातें बताने के बाद फिर जब ये धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है, 100-50 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो फिर ये मस्जिद का जो प्रमुख होते हैं, मस्जिद इमाम और मुअज्जिन, इमाम यानी जो नमाज़ पढ़ाते हैं और मुअज्जिन जो अजान देते हैं, इनको अपने पाले में करने का प्रयास करते हैं हर प्रकार का प्रलोभन और लालच दे करके। अगर वो इनके पाले में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लोगों को द्वारा साजिश करके उनको हटा करके अपने मतलब का आदमी रख देते हैं। उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट कमेटी में दखल देते हैं। मैनेजमेंट कमेटी में अपने लोगों को घुसड़ देने के बाद फिर ये अपना पूरा एजेंडा शामिल करते हैं। जब पूरी तरीके से मस्जिदों पे कब्जा कर लेते हैं तो फिर ये मस्जिद में टेलीविज़न लगवाते हैं, और मस्जिद में टेलीविज़न लगा करके उससे फिर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं। मदनी चैनल की क्लासेस चलती हैं बाकायदा। उसमें ओवैस रज़ा जैसे मुल्ला जो दावत इस्लामी के जुड़े हुए हैं, जो खुलेआम भारत को गालियां देते हैं। अभी पुलवामा हमले के समय दावत इस्लामी का मुल्ला ओवैस रज़ा, इसने भारत की सेनाओं को गालियां दी थी, बल्कि इसने भारत की पूरी भारतीय जनता को इसने गाली दी थी। भारतीय जनता से मुराद यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, भारत की आवाम को इसने गालियाँ दी थी। वो भी सारे वीडियोस मौजूद हैं। तो ये इस तरीके काम करते हैं। और जो सब प्रमुख बात इनका एजेंडा अब ये चला रहे हैं, वो इनका एजेंडा ग़ज़वा हिंद है, और उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए नामूसे रिसालत का एजेंडा आगे बढ़ाए हुए हैं, जिसके मुताबिक एक फार्मूला इन्होंने अडॉप्ट किया है, मन सब्बा नबीन फ़क़्तुलहू, यानी गुस्ताख नबी का सर तन से जुदा कर दो। इस तरीके की बातें करते हैं। ये बात जिसका इस्लाम से 5000 किलोमीटर तक दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो नबी ये कहते हो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके, कृपा और दया बना करके भेजा, तो कैसे वो दूसरे के लिए नफ़रत का वो बन सकते हैं, या किसी दूसरे के लिए जहमत कतई नहीं बन सकते हैं। तो ये इनका विभाजनकारी एजेंडा है जो पाकिस्तान के कहने पर ये संचालित करते हैं। सूफी साहब, आप भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, और जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं दावत इस्लामी, वो एंटी इंडिया है, नफ़रत करना सिखाता है, हत्या करना, जिहाद करना। उस संगठन से 50,000 लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ कानपुर में ही। 2 बड़े जलसे कानपुर में आयोजित कर चुका है। तो ऐसा नहीं लगता कि समाज के भीतर उसकी स्वीकार्यता ज़्यादा है? आप यूँ कह सकते हैं कि कबाड़ जो होता है सस्ता मिलता है और ज़्यादा मिलता है, सोना जो होता है महंगा मिलता है और थोड़ा मिलता है। तो उसी तरीके से राष्ट्रवाद सोने के समान है और देशद्रोह कूड़े के समान है। तो इसी में अंतर है। सूफी साहब, उदयपुर की हत्या जो घटना हुई है, इसके पहले ठीक इस तरह कमलेश तिवारी की भी लखनऊ में हत्या हुई थी। तो आमतौर पर जिन लोगों की भावना आहत होती है पैगंबर के अपमान को लेकर के या अन्य बातों को लेकर के, उनका कहना होता है, पहली मांग तो होती है कि मुकदमा दर्ज कर गिरफ़्तार किया जाए। जब गिरफ़्तारी हो जाती है, जैसे कमलेश तिवारी को भारतीय कानून के दायरे में रहकर गिरफ़्तार किया गया, जेल हुई उनको, उसके बाद जब वो बाहर आए तो फिर उनको शरीयत के हिसाब से सज़ा दी गई। नुपुर शर्मा का जो हालिया बयान है उसको लेकर के भी यही आवाज़ उठाई जा रही है
कि गिरफ्तारी हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि गिरफ्तारी के बाद ये लोग उनको माफ़ कर देंगे, जानलेवा हमला नहीं करेंगे? खुद आपको भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, बाहर पुलिस तैनात है आपके घर आपकी सुरक्षा के लिए। देखिए, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब सुन करके भी आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो लोग शरीयत की बात कर रहे हैं कि शरीयत से फ़ैसला होना चाहिए, उसी शरीयत में ये लिखा हुआ है जिस मुल्क में रहो उसके कानून के मुताबिक रहो, वो उसी शरीयत को ये पामाल कर रहे हैं। दूसरी बात है कि शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कुरान मुक़द्दस के 30 पारे हैं यानी 30 खंड हैं, 30 खंडों में कहीं भी लिखा हुआ हो कि नबी के गुस्ताख को कत्ल कर दो तो मैं सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा। इस्लाम, कुरान इस तरह की कोई तालीम देता ही नहीं। ये मुल्लाओं का अपना रचा हुआ, अपनी रचना किया हुआ मामला है जिसको अपनी शरीयत पर, उनकी अपनी शरीयत है, इसका शरीयत इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। देखिए, शरीयत है क्या? शरीयत को तो इन मुल्लाओं के कार्यों ने एक गाली बना दिया। शरीयत का मतलब होता है नियम, शरीयत का मतलब होता है विधि। तो शरीयत की जो विधि है, जो शरीयत मुसलमानों की अपनी विधि है, उस विधि के मुताबिक जो भी फैसले होंगे वो, अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर समान आबादी के लोग हैं, मिश्रित आबादी के लोग हैं, तो वहाँ पर जो एक कॉमन लॉ है उस लॉ के मुताबिक काम होगा, ना कि कुरान के मुताबिक काम होगा। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर किसी धर्म का कानून नहीं चलता। हिंदुओं की 85% आबादी होने के बावजूद भी भारत में हिंदुओं का कानून नहीं लागू होता है, भारत में संविधान का कानून लागू होता है। तो अब आप शरीयत लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है, यहाँ हो ही नहीं सकता ऐसा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर हमारे देश में कोई मुसलमान अगर चोरी की धारा में पकड़ा जाता है तो उसका फैसला धारा 379 आईपीसी के हिसाब से होता है। ये नहीं कि उसको शरीयत के मुताबिक हाथ काट दिए जाएँ। तो अगर शरीयत के मुताबिक अगर फैसला हो तो फिर जो मुसलमान अगर चोरी करता है वो पकड़ा जाए, उसके हाथ काटे जाए। बलात्कार की सज़ा हमारे यहाँ कोर्ट निर्धारित करता है, जबकि इस्लाम में उसकी मृत्यु दंड है शरीयत में। सूफी साहब, जैसे पहले तो खैर ज़्यादातर संगठन, जो इस्लामिक संगठन है, वो मांग कर रहे थे वही सरतन से जुदा की। जब कन्हैया कुमार की हत्या हो गई तो ज़्यादातर लोग इसके आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या आलोचना करना पर्याप्त है? अगर ये इस्लाम के अनुसार जायज़ नहीं है तो जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं, जो जघन्य हत्याकांड करने वाले लोग हैं, इनको इस्लाम से खारिज क्यों नहीं किया जाता? देखिए, इस्लाम से खारिज करना ना खारिज करना किसी के बस की बात नहीं। 73 फिरके हैं मुसलमानों के, और ये भी बात जो है वो बेमानी होगी कि किसी को के ऊपर अपनी चलाई जाए। देश में विधि का शासन ही चलेगा। दूसरी बात ये है कि आलोचना नहीं की थी, यही तो शर्मनाक बात है। मुसलमानों का जितना नुकसान जो है मुनाफिकत यानी जो है ये सच्चाई के लिए ना बोलने पे हुआ है, उतना किसी और ने नहीं किया है। जो लोग कल तक नारे लगाते थे, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि ऐसे लोग जो हुकूमत के खर्चे पे पल रहे हैं, वो लोग उन जुलूसों में शामिल थे जिसमें मनसब्बा नबियन फ़क्तुलहू की बात की जा रही थी। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त अगर आपने खुल करके बोला होता। क्या धमकी दी गई थी आपको? अभी शनिवार को फ़ोन आया था आपके पास पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तानी बरेलवी आतंकी मुल्लाओं का चार्ज ये है कि मैं गुस्ताखे रसूल हूँ, मैं नूपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ, उनके मुताबिक मैं बीजेपी का दलाल हूँ, उनके मुताबिक मैं आरएसएस का दलाल हूँ, उनके मुताबिक मैं हिंदुओं की गोद में बैठने वाला हूँ, उनके मुताबिक जो है मैं हिंदुओं के इशारे पर काम करता हूँ। इसलिए और उनके मुताबिक मैं यहाँ के मुल्लाओं का विरोध करता हूँ, वो मुल्ला जो पाकिस्तान परस्त हैं उनका विरोध करता हूँ। तो इसलिए मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये उनका फतवा है। एक किताब का जिक्र आपने किया था जो दावत इस्लामी की तरफ से लोगों को पढ़ाई जा रही है, दी जा रही है। जी। उस किताब में क्या है? देखिए, वो किताब हमारे पास मौजूद है, अभी हम मंगवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उस किताब में पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है कि भारत में मुसलमानों, जब पाकिस्तान बना था तो भारत में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। हिंदुओं और सिखों ने मिल कर के मुसलमानों का कत्लेआम किया था, और ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जब पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा मुस्लिम्स को कि हिंदू और सिख तुम्हारे विरोधी हैं, तो स्पष्ट सी बात है कि उनकी जो है वो मानसिक अवस्था में कुछ तो परिवर्तन आएगा और वो दूसरे धर्म के खिलाफ होंगे। जो भाईचारा, जो आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है सूफी साहब,
इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि उदयपुर की घटना के बाद तो बहुसंख्यक वर्ग में भी भारी रोष है। इतना रोष है कि वो ये भी सोचने को तैयार नहीं कौन सूफ़ी है, कौन सुन्नी है, कौन शिया है, क्योंकि जब नफ़रत की दीवार आंधी चलती है तो फिर हर मुसलमान मुसलमान होता है, हर हिंदू हिंदू होता है। तो क्या 47 जैसे हालात से बचने के लिए दोनों पक्षों को प्रयास करने की ज़रूरत है? देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश की शांति इस बात को बताती है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कि देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में एक बहुत बड़ा तबका आज भी उन्हीं मूल्यों में विश्वास करता है जो हमारे देश की सनातन संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। और इस घटना के बाद, जैसे ही घटना हुई और घटना होने के तुरंत बाद ही मैंने बयान जारी किया और स्पष्ट खुलासा करते हुए कहा कि इसमें दावत इस्लामी शामिल है, क्योंकि उसने अपना नाम अत्तारी बताया है। मुझे तो सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की हुई कि आज हमारे उन हिंदू भाइयों का दिल टूटा कि जो किसी भी मामले में मुसलमानों के साथ खड़े होते थे, कोई भी मसला होता था वो खुल करके मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाते थे। मुझे उनकी चिंता थी, उनके विश्वास को टूटने की चिंता थी, और वही चिंता है, उसी चिंता पे ही तो 3 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी मिट्टी में वो असर है, हमारी हिंदुस्तान की फ़ज़ा में वो असर है कि नफ़रतों की बातें ज़्यादा देर तक हमारे दिलों में नहीं रहती हैं। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जिसके ज़र्रे ज़र्रे में मोहब्बत का संदेश छुपा हुआ है। पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला परिस्थितियां तो वही बना रहे हैं जो 1947 में बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजपाल आर्य के कारण हमने पाकिस्तान बनाया था और आज फिर जो है वो पाकिस्तान बनने का मौका आया है, और हम उस पाकिस्तान के आतंकवादियों को, वो लोग जो भारत में मौजूद हैं, वही मिलकर के पाकिस्तान बनाएंगे। तो साजिशें बहुत गहरी हैं। ग़ज़वा-ए हिंद का प्लान बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी और हम हिंदुस्तान के मुसलमानों का जज्बा-ए हिंद का प्लान भी बहुत मजबूत है। तुम्हारे ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब हम अपने जज्बा-ए हिंद से देंगे। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सूफ़ी साहब। ये हमारे साथ सूफ़ी कौसर मजीदी थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी, अपने विचार रखे। हालांकि वो इसी बेबाकी के चलते खुद भी जान से मारने की धमकी सहन कर रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान से उनके पास फ़ोन आया था जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनका भी सर तन से जुदा करने की बात कही गई है। फ़िलहाल प्रशासन ने उनको सुरक्षा मुहैया करा दी है।